प्लासी वाले बैटल में तो सिर्फ फाउंडेशन रखा गया था बंगाल को आधिपत्य में लाने का, और वो फाउंडेशन, वो जो नींव थी वो भी अभी बहुत कमजोर थी। और इस नींव को, कमजोर जो नींव है उसको पक्का करने के लिए आपको एक और युद्ध लड़ने की जरूरत थी। और जो एक और युद्ध यहां पर लड़ा गया वही आधुनिक भारत के इतिहास में बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। हेलो टू एवरीवन। लास्ट में हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ प्लासी क्यों थी और उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, ये सब हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अब हमको देखना है बैटल ऑफ बक्सर। अब सबसे पहले तो विचार कर लें कि बैटल ऑफ बक्सर से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बैटल ऑफ बक्सर ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या बैटल ऑफ प्लासी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? इसका मतलब प्रश्न ऐसा बनेगा कि why was the battle of Buxar is more important than the battle of Plassey? क्यों बैटल ऑफ बक्सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एट द लास्ट ऑफ द क्लास ये समझ में आ जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है? और पूछा जा सकता है कि बक्सर की बैटल के कॉजेस क्या थे, कॉजेस के साथ मीर जाफर को नवाब बैठाया क्या हुए, सिराजुद्दौला को सेनापति था। मीर जाफर के बाद आएगा मीर कासिम। तो ये मीर कासिम कौन था? ये मीर जाफर का ही सेनापति था, जैसे कि मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। और साथ ही साथ दोनों के बीच में रिलेशन भी था, ये दामाद जी थे और ये ससुर जी थे मीर जाफर। इधर दिल्ली में हमने देखा था मोहम्मद रंगीला, और मोहम्मद रंगीला के बाद दिल्ली में आलमगीर सेकंड, और आलमगीर सेकंड के बाद यहां पर होगा शाह आलम सेकंड, और उसके बाद एक और व्यक्ति की चर्चा हम करने वाले हैं यहां पे, उसका नाम होगा हॉलवे। इसका नाम तो हमने पहले ही देख लिया था, कालकोठरी की घटना से संबंधित है आपका हॉलवे। अब देखो बक्सर का युद्ध, मतलब जो एक्सपेंशन था ब्रिटिश साम्राज्य का बंगाल पर, तो बक्सर वाज नॉट द लास्ट बैटल, प्लासी वाज नॉट द लास्ट बैटल। कैसे? क्योंकि प्लासी वाले बैटल में तो सिर्फ फाउंडेशन रखा गया था बंगाल को आधिपत्य में लाने का, और वो फाउंडेशन, वो जो नींव थी वो भी अभी बहुत कमजोर थी। और इस नींव को, कमजोर जो नींव है उसको पक्का करने के लिए आपको एक और युद्ध लड़ने की जरूरत थी। और जो एक और युद्ध यहां पर लड़ा गया वही आधुनिक भारत के इतिहास में बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है। तो जब ये युद्ध होगा, जब ये युद्ध कंप्लीट होगा, तभी जो अधूरा काम प्लासी के युद्ध में छोड़ दिए थे वो अधूरा काम अब पूरा होगा बैटल ऑफ बक्सर। अगर हमको बैटल ऑफ बक्सर करवाना है, इसका मतलब 23 अक्टूबर 1764 में अगर हमको जाना है तो हमको गद्दी पर बैठाना होगा मीर कासिम को। मीर कासिम गद्दी पर कब बैठेगा? तो मीर जाफर का टेन्यूर मैंने आपको बताया था 1757 से 60 जो है ये मीर जाफर, और मीर कासिम ये आएगा 1760 से लेकर 63 तक रहेगा मीर कासिम, और अगले ही साल देखिएगा इसी के समय में होगा बैटल ऑफ बक्सर। समझ लेते हैं कि बक्सर का बैटल हुआ तो मीर जाफर से ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि आपने मीर जाफर को हटाया और गद्दी पर बैठाया मीर कासिम। मीर जाफर एक कठपुतली बनकर रह गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेज अधिकारियों की, मतलब एक नाम मात्र का नवाब बन गया था। ये अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकता, जो भी काम करेगा उसमें अगर अंग्रेजों की इच्छा है तो ही ये वो काम कर सकता है। इसका इतना आर्थिक शोषण किया गया, मतलब कंपनी ने लगातार धन की मांग कर रही थी मीर जाफर से, लगातार धन की मांग, इतना आर्थिक शोषण इसका हो चुका था, और कि इसका पूरा खजाना, मतलब बंगाल का पूरा खजाना, जाफर का पूरा खजाना खाली हो चुका। और क्योंकि खजाना खाली हो चुका था, लेकिन इधर अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की लालच खत्म नहीं हुई,
वो और इससे रकम की मांग कर रहे। और जब जाफर नहीं दे पा रहा था, एक बूढ़ा आदमी था, जब जाफर नहीं दे पा रहा था तब इस पर कुशासन का, असफलता का आरोप लगा दिया, पूरा दोषारोपण कर दिया गया। बेचारा मीर जाफर हैरान परेशान हो गया और इस वजह से मीर जाफर के बाद समझौता किया गया मीर कासिम से, क्योंकि अब अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया कि अगर हमको और धन चाहिए तो इस नवाब को बदलना पड़ेगा, एक नए नवाब को यहां पर लाना पड़ेगा। और नया नवाब अगला कौन आएगा? आपका मीर कासिम। मीर कासिम में जाने से पहले यहां पर क्लाइव भी था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्लाइव और हॉलवेल दो लोग थे। क्लाइव थल सेना संभालता था, हॉलवेल जल सेना संभालता। तो क्लाइव इस समय यानी कि 1760 में क्लाइव चला गया बंगाल, क्लाइव चला गया इंग्लैंड और क्लाइव की जगह ले ली थी हॉलवेल ने। मतलब इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन होगा? हॉलवेल। तो इधर पूरा बैटल ऑफ बक्सर में हम क्लाइव की बात नहीं करने वाले, अब हम किसकी बात करेंगे? हॉलवेल की। जैसे ही हॉलवेल ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनता है तो ये जो मीर जाफर है, जो सम्मान क्लाइव को दे रहा होता है वो सम्मान ही हॉलवेल को नहीं दे रहा होता है। तो ये देखिए, कुछ कारण बता रहा हूं कि किस वजह से मीर जाफर को हटाया और मीर कासिम को गद्दी पर लाया। तो पहले ही हॉलवेल की नाराजगी और दूसरा जो पैसा मांग रहे थे अधिकारी, वो पैसा वो नहीं दे पा रहा था। इन वजहों से सीधा समझौता होता है अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में। क्या समझौता होता? समझौता क्या होता है? सबसे पहले तो ये ठहरे दामाद जी और ये ठहरे हमारे सेनापति मीर जाफर। ये तो पहले ही उत्सुक था नवाब बनने के लिए, इसको तो बस एक मौका चाहिए था। समझौता ये होता है कि जब ये नवाब बनेगा तो ये 2.5 लाख रुपए देगा हॉलवेल को, मतलब धन तो देना ही पड़ेगा। हॉलवेल के साथ उस समय वेंसीटाट भी था गवर्नर, उस समय जो गवर्नर था वो था वेंसीटाट। तो वेंसीटाट को 5 लाख रुपए देगा और हॉलवेल को 2.5 लाख रुपए देगा, ये समझौता हुआ था। कौन? मीर कासिम। और साथ में बोला गया कि मीर जाफर को अब गद्दी से हटा के एक नाम मात्र का सूबेदार बना दिया जाएगा और उसको पेंशन पर छोड़ दिया जाएगा। जब समझौता मीर कासिम के साथ हुआ तो वेंसीटाट इस समझौते लेकर जाफर के घर पहुंचा, लेकिन जाफर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। लेकिन उसके मना करने से होता क्या? अगला बादशाह कौन होगा? आपका मीर कासिम। और मीर कासिम के बाद मीर जाफर जो है अब सिर्फ एक नाम मात्र का सूबेदार रह जा रहा है और 15,000 रुपए मासिक पेंशन का ये सूबेदार रहेगा। मैंने आपको बताया अगर बैटल ऑफ बक्सर कराना है तो गद्दी पे बैठाना पड़ेगा मीर कासिम। अब मीर कासिम तो अंग्रेजों की ही चॉइस था, खुद उन्होंने गद्दी से बैठाया था। फिर क्या कारण होते हैं कि यहां पर भी युद्ध की गुंजाइश आ जाती है? इन कारणों को वन बाय वन मैं आपको बताता हूं और यही जो कारण होंगे ये बैटल ऑफ बक्सर के ही कारण होंगे। पहला कारण, मीर कासिम की पर्सनालिटी थोड़ा समझ लेते हैं। मीर कासिम सबसे योग्य नवाब था, 1756 के बाद का सबसे योग्य नवाब था मीर कासिम। क्यों? इसकी दूरदर्शिता अच्छी थी। ये जो भी बंगाल को, जो भी नुकसान हुआ था बंगाल को, चाहे वो धन वाला नुकसान हो, ये सब बंगाल को सुधारने की कोशिश कर रहा था। जैसे इसने जागीरदारों को दबाया जो विरोध कर रहे थे सिराजुद्दौला का, सारे के सारे जागीरदारों को इसने दबाया। धन के निष्कासन को इसने रोका, खजाने को बढ़ाने की कोशिश की। ये सब काम कर रहा था मीर कासिम। राजधानी बैठा है मुर्शिदाबाद में। हमने देखा कि सबसे पहले मुर्शिद कुली खां के समय बंगाल की राजधानी ढाका थी, फिर सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर और फिर मीर कासिम के समय अभी तक जो राजधानी है वो मुर्शिदाबाद है। लेकिन क्योंकि मीर कासिम जो है वो एक कठपुतली नहीं था जैसे मीर जाफर, ये तो एक योग्य आदमी था, दूरदर्शी व्यक्ति था। इसने बंगाल को सुधारने की ही कोशिश की और सारे काम उसी दिशा में किए। लेकिन गद्दी पर बैठने के लिए तो अच्छा खासा पैसा देना पड़ा। जो वेंसीटाट को 5 लाख रुपए दिया, जो भी वादे किए थे, 2.5 लाख रुपए हॉलवेल को दिया, वो सब इसको देना पड़ा।
लेकिन सोचा था जो पैसा मैं लगा के नवाब बन रहा हूं उसकी मैं पूरी की पूरी पूर्ति कर सकता, और इसी दिशा में ये काम करने लगा। लेकिन हुआ ये कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप जो है मुर्शिदाबाद में बहुत बढ़ चुका था। बात बात पर परेशान करने लगे थे कासिम को, जैसा उसने नहीं सोचा। तो इसने डिसीजन ये लिया कि अब मैं मुर्शिदाबाद से राजधानी को ट्रांसफर कर देता हूं, और मुर्शिदाबाद के बाद इसने राजधानी बनाई मुंगेर। मुंगेर राजधानी बनाई मीर कासिम। इसलिए मैंने कहा कि ये एक 1756 के बाद का सबसे योग्य नवाब कहलाता है कासिम। राजधानी तो बनाया मुंगेर, लेकिन यहां पर इसकी मजबूत किलेबंदी भी कर दी थी। किलेबंदी का मतलब है छोटी छोटी बंदूकों की फैक्ट्री स्थापित कर दिया, तोपे रख दिया, क्योंकि इसको मालूम था कि अब मेरे को अपनी सेना को सक्षम बनाना है ताकि अंग्रेजों से मुकाबला कर सके। और मुंगेर में एक किला भी था जिसको मुंगेर का दुर्ग, मुंगेर का किला कहा जाता है, उसका भी इसने रेनोवेशन करवाया था। ये जो सब काम कर रहा था कौन? आपका मीर कासिम। ये अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और यही कारण है कि अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच तनाव बढ़ रहा था और संबंध खराब हो रहे थे। तो पहला कारण हम ये समझ सकते हैं कि राजधानी परिवर्तन हुआ था, मतलब राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित किया गया था मुंगेर। दूसरा कारण इसका हो सकता है यहां पर भी दस्तक का दुरुपयोग फिर से शुरू हो गया है। इसको आप एक व्यापारिक कारण समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि अंग्रेजों को अपने सामान को बेचने के लिए महसूल देना पड़ता था, जो भारतीयों को नहीं देना पड़ता था। लेकिन वो इस दस्तक का, इस पास का दुरुपयोग कर रहे थे। वो भारतीयों से कुछ लेन देन करके भारतीयों के माल को अपना बताकर ट्रेड फ्री कर दे रहे थे, टैक्स फ्री कर दे रहे थे, और जो लेन देन है वो भारतीयों से कर लेते थे। तो जब ये बात मीर कासिम को पता चली तो मीर कासिम ने वॉर्न किया अंग्रेजों को, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो मीर कासिम ने भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, और जितनी भी चौकियां थी जहां पर चुंगी लिया जाता था उसने चौकियों को ही बंद करवा दिया, और मीर कासिम ने ऐलान करवा दिया कि अब किसी भी व्यापारी को महसूल देने की आवश्यकता है ही नहीं, चाहे वो व्यापारी अंग्रेज हो चाहे वो व्यापारी भारतीय। अब ऐसे स्टेप से मीर कासिम के अंग्रेज तो खफा होने ही है, पहले ही खफा हो रखे थे मुंगेर की वजह से। अंग्रेज खफा हुए क्यों? क्योंकि उनको तो लाभ तभी होता था जब महसूल भारतीय दें और वो महसूल ना दें। तो उन्होंने बहुत जोर से मीर कासिम को जोर लगाकर मना किया कि महसूल को लागू किया जाए, चुंगी को वापस से लिया जाए, लेकिन सरासर इंकार कर दिया। किसने? मीर कासिम। तो इससे जो तनाव मुंगेर के कारण पैदा हुआ था वो तनाव पहले से भी अधिक बढ़ गया, क्योंकि उनका जो मुख्य फायदा था वो तो महसूल को न देने नहीं था। संबंध धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं मीर कासिम के अंग्रेजों के साथ, और जो बक्सर का युद्ध यानी 23 अक्टूबर 1764 में हमको पहुंचना है, हम उसके करीब आते जा रहे हैं। दिस इज द सेकेंड रीजन। और क्या कारण हो सकता है? तो अब यहां पर कारण हो सकता है मुगल सम्राट। यहां पर आइए, जब बात है सन 1760 की, 1760 में मुगल सम्राट आलमगीर सेकंड की हत्या हो गई, और उसी का बेटा होगा शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड बैठा हुआ है बिहार में, उत्तराधिकारी है आलमगीर सेकंड का बेटा। कहां बैठा हुआ है? बिहार। ये बिहार की कनेक्टिविटी मीर कासिम से है। देखो कैसे। एक्चुअल में बंगाल उस समय
बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों को मिला के बंगाल बनाया जाता था। मतलब बिहार और उड़ीसा ये दोनों ही बंगाल के ही अंग थे, अलग नहीं थे। तो मैंने आपको बताया कि मुगल सम्राट शाह आलम बिहार में है। जब इसकी हत्या होती है, शाह आलम अपने आप को मुगल सम्राट घोषित कर देता है। अंग्रेजों के साथ पत्र व्यवहार होता है शाह आलम का। अंग्रेज मीर कासिम को दबाव देते हैं कि आप इसको मुगल सम्राट मानो। मीर कासिम कहता है जब तक ये बिहार नहीं छोड़ेगा मैं इसको मुगल सम्राट नहीं मानूंगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हो गया क्योंकि शाह आलम ने बिहार को छोड़ दिया, लेकिन मीर कासिम का जो रिप्लाई था, जो मीर कासिम का आंसर था, उससे अंग्रेज खफा हो, उनको उसका आंसर पसंद नहीं आया। देखिएगा संबंधों में एक तीखापन यहां भी दिखाई दे रहा है। अब क्या था, हमेशा की तरह अंग्रेजों ने अपना रंग दिखाया। उनको मीर जाफर पसंद नहीं आया तो मीर कासिम को बुलाया। अब मीर कासिम पसंद नहीं आया तो फिर से इसकी गद्दी को हड़पने का, इसको नवाब से हटाने का षड्यंत्र रचा गया। सभी अंग्रेज अधिकारियों ने यह कहा कि पहले वाला नवाब ही ठीक था, पहले वाला जो बूढ़ा मीर जाफर था वही ठीक था, आप उसी को वापस बुला लो। तो ऐलान कर दिया गया अंग्रेजों ने कि मीर कासिम जो है वो अपने जुल्मों की वजह से गद्दी से हटाया जा रहा है और मोहम्मद मीर जाफर अली खां को बंगाल का नया नवाब बनाया जा रहा है। जुलाई 1763, देखिए इसमें मैंने 63 लिखा है, जुलाई 1763 में मीर कासिम को गद्दी से हटाया गया और अब बंगाल का नवाब बनाया गया मीर जाफर। और मीर कासिम का क्या हुआ, मीर कासिम बंगाल से भाग खड़ा हुआ और अब देखिएगा मीर कासिम जो है वो जाकर अवध और मुगल सम्राट के पास इन लोगों से जाकर मिल गया। यहीं से बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है और अब बक्सर का युद्ध होना अनिवार्य हो चुका है क्योंकि हमने यहां पर 3 कारण देख लिए और अब इन कारणों की वजह से हम देखेंगे द बैटल ऑफ बक्सर।